हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज मैं सीटेट पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आज मैं पौधों एवं पौधे मतलब प्लांट से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि कौन से पौधे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तुलसी है, रेगिस्तानी ओक है, बरगद है, अमरबेल है, सरसों है और नेपेंथिस है। ये मोस्टली सीटेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पौधे हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली इसके एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया तुलसी। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। यह औषधीय के रूप में तुलसी पौधे को गिना जाता है। मतलब तुलसी का पौधा आपको औषधीय के रूप में, औषधि मतलब दवाई के रूप में इसका क्या महत्वता दी गई है, मुझको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते। तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन को जोड़ने वाला बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। मतलब तुलसी की जो जड़ों में होता है वो बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन को जोड़ने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तुलसी क्या है, हिंदू धर्म का एक पवित्र पौधा है। यह औषधीय के रूप में माना जाता है। मतलब तुलसी का पौधा है औषधि मतलब दवाई के रूप में इसका प्रयोग माना जाता था। और इसकी जड़ों में नाइट्रोजन को जोड़ने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो नहीं पाया जाता है। तो तुलसी से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। पौधे से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसी से पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी पौधे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लें। सरसों। सरसों के पौधों की पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सब्जियों की जो सरसों के जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होता है, भुंजिया के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने गांव में देखा होगा, सरसों के छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उनके भुंजिया के रूप में मतलब सब्जी मंडी में मिलते हैं। तो सरसों के जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो क्या सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है। सरसों का जो बीज होता है उससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पत्तियों की सब्जी से पत्तियाँ होती हैं उनकी क्या सब्जी बनाई जाती है, और सरसों का जो बीज होता है उससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पौधा है कौन सा, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते क्या है। नेक्स्ट पौधा है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। मतलब ये एक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अमरबेल क्या है, किस प्रकार का पौधा है, मतलब तो कौन सा है। अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। यह जिस पेड़ पर पहुँच जाता है, मतलब जिस पेड़ पर पहुँच जाता है इसका मतलब उस पेड़ को क्या नष्ट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। इसकी पतली पतली सी क्या होती है, एक जड़ें ऐसी होती हैं जिस पेड़ पर जाती हैं वो क्या फैलती रहती हैं और पेड़ को क्या जकड़ लेती हैं अपने, मतलब बढ़ने नहीं देती उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, अमरबेल थे। हमेशा क्या होती, जीवित रहती है, चाहे इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, बस हवा की आवश्यकता होती है। जिस पेड़ पे डाल दो, अगर एक पेड़ पर टहनी डाल दी तो पूरी पेड़ पर फैल जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेगिस्तानी ओक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तानी ओक। मतलब रेगिस्तानी एक पौधा होता है ओक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक वृक्ष पाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की सामान्य ऊंचाई 4 से 5 मीटर की होती है। मतलब राजस्थानी ओक जो वृक्ष होता है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें क्या पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जो भी होती है वो क्या तना होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, ऊंचाई मतलब पेड़ की ऊंचाई होती है वो 3 से 4 मीटर की ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगिस्तानी आप प्रीवियस एग्जाम पेपर देखेंगे, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें रेगिस्तानी ओक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सारे पॉइंट हैं, अच्छे से रख लीजिए। तो ये मेन पॉइंट क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, 4 से 5 मीटर की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी जड़ें ज़मीन में पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा 3 गुना अधिक 3 गुना अधिक क्या गहराई तक जाती हैं। मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी पेड़ की ऊंचाई होती है उससे 30 गुना अधिक ज़मीन की गहराई में अंदर चली जाती हैं। और इतनी गहराई तक चली जाती हैं जहाँ जब तक कि उसमें क्या पानी नहीं मिल जाता, जड़ों को पानी नहीं मिल जाता तब तक क्या गहराई तक चली जाती हैं। तो मोस्टली क्या हो, 30 गुना तक इसकी क्या होती है, जड़ें फैल जाती हैं नीचे, मतलब पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा। तो ये वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो कितनी गहराई तक पहुंच जाती हैं। तो पेड़ की क्या होती हैं, पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा 30 गुना अधिक ज़मीन में पहुंच जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह अपने तने में पानी को जमा कर लेती हैं, मतलब जिनका जो तना होता है इनमें क्या पानी को इकट्ठा कर लेती है। जो ज़मीन की जड़ें होती हैं वो क्या होती है, पानी को सोखती रहती हैं और तने में क्या पानी इकट्ठा कर लेती है, भरा रहता है तने में। इस इलाके में जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो मतलब जो अगर पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, अदर यूज के लिए, तो क्या होती है, इसके तने को थोड़ा सा को निकाल कर तने में क्या थोड़ा सा पाइप डाल के और पानी को निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पौधा है बहुत। रेगिस्तानी ओक है, क्या तने में क्या पानी भरा रहता है, ज़रूरत पड़ने पर इसके तने में छोटा सा पाइप डालकर पानी को निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, रेगिस्तानी ओक से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते बरगद। बरगद क्या है, बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है वह एक बरगद की क्या होती है, जड़ें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी पार्क में या किसी सुनसान एरिए में कहीं पर भी आप जंगल में देखेंगे तो बरगद की क्या टहनियाँ लटकी होती हैं। तो वो एक तरीके क्या होती हैं, जड़ें होती हैं इस बरगद की। बच्चे अक्सर देखा होगा पार्क आर्क होता है, उसमें क्या बच्चे झूलते रहते हैं, झूला झूलते हैं लटक के। तो वो क्या होती है, बरगद की जड़ें होती हैं। ये जब बढ़ती रहती हैं तो ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। कुछ कहीं जंगल में एरिए में होती हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, तो क्या होती है, ज़मीन के अंदर ये लटक के ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये क्या होती हैं, पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं। किसी पानी आंधी तूफान आता है तो पेड़ क्या होता है, भारी हो जाता है, इससे क्या रोकने में सहायता देती हैं। चारों तरफ से पेड़ को क्या जकड़ लेती हैं, तो क्या हो जाती है, इसको पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं। ये क्या गिरने नहीं देती पेड़ को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेड़ के लटकन की जो होती है वो पेड़ की क्या पेड़ की बरगद की क्या जड़ें होती हैं और इसकी तने से क्या लटकन जो निकलती है उसे क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बढ़ते बढ़ते चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पौधा है नेपेंथिस। नेपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में। नेपेंथिस नामक क्या पौधा होता है जो क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की अगर बात होती है तो भारत में कहाँ पाया जाता है, नेपाल, मेघालय में पाया जाता है। और अगर देश की बात होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से रट लीजिए, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, रट लीजिए। यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों से आपको इम्पॉर्टेंट 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस क्या है। यह पौधा कीड़े मकोड़े, मतलब ये पौधा कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है। मतलब क्या होता है, एक क्या देखने में थोड़ा सा गमला टाइप का, गमला क्या टाइप मतलब थोड़ा सा गमले टाइप का ही होता है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। और ये क्या है, बदबू गंध छोड़ता है। जैसे कीड़े मकोड़े गंध छोड़ता है तो कीड़े मकोड़े जान लेते हैं कि क्या होता है, कहीं से गंध आ रही, तो कीड़े मकोड़े क्या इसके पास चले जाते हैं और इसके ऊपर क्या बैठ जाते हैं। ढक्कन ऐसा लगा होता है, जैसे कीड़े पहुँचते हैं वह ढक्कन क्या बंद कर लेता है, तो क्या उसको क्या शिकार कर लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट पौधा है घटपरड़ी। इसको क्या घटपरड़ी पौधा भी कहा जाता है, कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है। और क्या कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है, इसीलिए इसको घटपरड़ी या कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है। तो मैं ये पौधों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट पौधों को 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो 100% आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब